सुपर विद एलेक्स दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज की जो मीटिंग है वो बिजनेस प्लान के ऊपर रहेगी। बहुत शानदार मीटिंग होने वाली है। सो अपनी टीम को फटाफट कॉल कर लें ताकि सब लोग जो है समय रहते ज्वाइन कर लें, राइट। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिजनेस प्लान के ऊपर। बिजनेस प्लान यानी कि अम, पैसा छापने की मशीन है ना। इधर से बीवी डालो और उधर से नोट निकालो। तो बिजनेस प्लान सबके लिए सेम है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मुझे एक चीज समझ आई थी, मोटी मोटी, कि ये एक ऐसा सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें आप जितनी टर्नओवर करते हैं उतनी आपकी इनकम बढ़ती रहती है। सिंपल सी कहानी है, टर्नओवर की गेम है सारी की सारी, है ना। और अब मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, बड़ी टर्नओवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, नेटवर्क बड़ा करना पड़ेगा, टीम साइज बड़ी करनी पड़ेगी। जितनी टीम साइज बड़ी होती जाएगी उतनी आपकी टर्नओवर बढ़ती जाएगी। जितने नीचे अचीवर्स निकलते जाएंगे उतनी आपकी टर्नओवर और बढ़ती जाएगी। तो जितनी टर्नओवर बढ़ती जाएगी उतनी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला, और कोई फॉर्मूला है ही नहीं है। लोग बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं इस इंडस्ट्री को। बड़ी सिंपल सी इंडस्ट्री है, बड़ी प्यारी सी इंडस्ट्री है। बेसिक फंडे हैं, उनको समझने वाली बात है ना। यही है, बस टीम साइज बड़ा करते रहो और एक मेंटली प्रिपेयर रहो इस बात के लिए कि अगर आज आपका जो इतना भी बिजनेस चल रहा है, मतलब लेट अस सपोज कि आपका 10 लाख बिजनेस चल रहा है या दस दस लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, तो भाई साहब प्रिपेयर रहो कि वो 20% कम हो सकता है। यानी कि 10 में से आपके 10 लीडर, 10 लोग आपके काम कर रहे हैं, तो मेंटली हमेशा प्रिपेयर रहो कि 2 लोग छोड़ के जा सकते हैं, 2 लोग नाराज हो सकते हैं, 2 लोग बीमार हो सकते हैं, 2 लोगों के घर पे कोई अच्छा बुरा वक्त आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 2 लोग काम पे ठंडे होके बैठ सकते हैं। इसके लिए मेंटली हमेशा प्रिपेयर रहा करो, राइट। और अगर आपने उसको ओवरकम करना है तो 4 लोगों को तैयार रखो भाई। हाँ, अगर 10 में 4 ऐड करने की प्लानिंग करके बैठे हुए हो तो आपके 12 मान के चलो, उसको भी 14 मत मानना, उसको भी 12 मान के चलो। तो हमेशा 20% को ओवरकम करने के लिए 40% को ऐड करने की तैयारी करके रखो हमेशा से, राइट। सो ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये काम ऐसा ही है और ये बेसिक है। मैं कई बार लोगों को देखता हूँ, मेरा वो आदमी छोड़ के चला गया, मतलब वो उसको लेके बैठे रहेंगे दिन, महीना, साल, 2 साल, जिंदगी भर। वो टीम बनाई थी, मेरी टीम छोड़ के चली गई। अरे भाई, ये रीत है, ये ऐसा ही है, होता ही होता है सबके साथ, ठीक है। और उसी को लेके बैठे रहेंगे कि मैं उस टीम मेरी चली गई, वो बंदा मेरा छोड़ के चला गया, उसकी वजह से मेरा आगे नहीं बढ़ पाया। ना भाई, ऐसा नहीं है। ये है, ऐसा होगा ही होगा। सो आपको जो है आगे बढ़ना है तो हमेशा नया काम करते रहना पड़ेगा। पुराने लोगों से संबंध बनाए रखें, उनसे मिलते रहें। जरूरी नहीं है कि अगर आप बड़ी मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, मीटिंगें नहीं करते हैं, तो अभी वो टीमें छोटी हैं तो मिलते रहें उनके साथ। ऐसा ना हो कि एक बार जहां आपने एक बार कनेक्शन तोड़ा, बात करना छोड़ा, मिलना जाना छोड़ा, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, साल भर हो गया और आप उनसे नहीं मिले हैं, वहीं पे जो है चीजें खराब होनी शुरू हो जाएंगी, राइट। एक एक सेकंड के लिए मैं एक ब्रेक लूंगा। तो दोस्तों, बात करेंगे बिजनेस प्लान की। सीधा पॉइंट की बात करूंगा मैं। बिजनेस प्लान जो है सबके लिए बराबर है और इसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक बिजनेस प्लान है काफी लोगों को। और हम लोग हफ्ते में ना, शुरू में तो 2 2 बार कर रहे थे और अभी तो एक बार तो हम लोग कर ही रहे हैं। लेकिन स्टिल लोग जो है ना, वो बातों को सीरियस नहीं लेते हैं, बातों को सुनते नहीं है, समझते नहीं है। फिर उसके कई बार परिणाम जो है वो उनको सही नहीं आते और बाद में वो कहते हैं, सर ऐसा कैसे हो गया। तो बिजनेस प्लान के हिसाब से काम करना सबसे बेहतर होता है। बिजनेस प्लान में कहाँ पे किस टाइप से टीम को प्लेस करना है, कैसे पे आउट आएगा, कैसे अच्छा इनकम आएगा, ये समझना बड़ा जरूरी है।
और आप लोग समझो तो तब जाके आप अपनी टीम को समझा पाओगे। अगर आप ही नहीं समझोगे तो कैसे समझा पाओगे? मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, और करेंगे तो बस ऐसे चल रहा होगा उनके सामने, मोबाइल ऑन रखा होगा और अपने काम पे लगे होंगे, टीवी देख रहे होंगे या खाना खा रहे होंगे। सीरियस होकर सुना करो। आज कुछ पॉइंट्स की बातें करेंगे जहां पे कुछ लोगों ने पिछले महीने गलतियां करी हैं, तो उन पे पॉइंट्स की बात करेंगे, आप उनको समझिए और बिजनेस प्लान के हिसाब से काम करिए। ना कि कई लोग तो ये कहते हैं सर ऐसा होना चाहिए, मतलब अब किसी आदमी की के हिसाब से सब प्लान नहीं होता, होता प्लान के हिसाब से हम लोगों को काम करना होता है। ठीक है, सो आज हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केट के अंदर दो तरह के बेसिकली बिजनेस प्लान चल रहे हैं। पहला वाला जो बिजनेस प्लान है वो है बाइनरी बिजनेस प्लान, दूसरा है जनरेशन प्लान। इनके बारे में मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा। बाइनरी जो बिजनेस प्लान होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर 2 लाख का प्लान होता है, ज्वाइनिंग पे पैसा लिया जाता है और ज्वाइनिंग पे ही पैसा बांटा जाता है। ज्वाइनिंग पे कई कंपनियां जो है आजकल कान को घुमा के पकड़ती हैं, क्योंकि ये गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। ज्वाइनिंग पे पैसा लेना, किट किट का जो सिस्टम है ये गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। तो कई कंपनी आजकल कान को घुमा के पकड़ना शुरू कर गई हैं। वो क्या बोलती हैं, जी हमारी आईडी फ्री है, ज्वाइनिंग फ्री है, लेकिन आईडी को एक्टिवेट करने के लिए या ग्रीन करने के लिए आपको किट लेना पड़ेगा। तो ये जो फोर्सेबल सेलिंग है, ये कहीं ना कहीं गाइडलाइंस के खिलाफ है। ठीक है, और इसके अंदर होता क्या है, बाइनरी प्लान के अंदर आप इतने पेयर इधर करो, इतने पेयर इधर करो, आपको इतनी इनकम आएगी, पर पेयर इतनी इनकम आएगी। ठीक है, किट बना लेते हैं, 2,000, 3,000, 5,000, 15,000, 20,000 की किट बना लेते हैं। अलग अलग टाइप की कंपनियां जो है वो काम कर रही हैं। रिवॉर्ड इनकम बना लेंगी, इतनी ज्वाइनिंग इधर होगी, इतनी ज्वाइनिंग इधर होगी, तो आपको इतनी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो ये बाइनरी प्लान है, बेसिक मोटा मोटा बताया, ज्वाइनिंग पे पैसा लेना और ज्वाइनिंग पे पैसा बांटना। कोई रीपरचेज का कोई सिस्टम नहीं होता, प्रोडक्ट की कोई रेंज नहीं होती, कुछ 100, 150, 200 प्रोडक्ट्स, ऐसा नहीं है उनका। तो ये इसके प्लस क्या है, 2 लाख का प्लान है, हेल्पिंग प्लान बन जाता है, क्योंकि अपलाइन को तीसरा टीम नहीं शुरू करना होता, तो वो अपनी चाह के ना चाह के भी डाउनलाइन को सपोर्ट करता रहता है। ये है, स्पीड में काम चलता है, ये है। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स क्या है, कहीं ना कहीं गाइडलाइंस के खिलाफ हैं, आगे जाके कंपनियां बंद हो जाती हैं। आप देखिएगा लॉन्ग लंबे समय में कंपनियां इसके अंदर आगे आगे जाके बंद हो जाती हैं। दूसरा, ज्वाइनिंग बेस्ड प्लान होते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मार्केट में अगर आप ये चीजें बताएंगे लोगों को, तभी आप जो है एक अच्छा काम कर पाएंगे। सामने वाले को आप बता पाएंगे कि इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, वो सब आप बता पाएंगे, तभी आपके साथ सामने वाला जुड़ेगा। और इसके अंदर ड्रॉबैक्स क्या है, ज्वाइनिंग बेस्ड प्लान है। आज आपने मुझे आके ज्वाइन करवा दिया, मेरे को आज आपने आके किट जो है बेच दी, मैंने ले ली 5,000 की, 10,000 की, 3,000 की किट ले ली। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या लूंगा? नेक्स्ट टाइम आपको नया आदमी ढूंढना पड़ेगा ज्वाइन करवाने के लिए, राइट? ये ड्रॉबैक है। आज तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना है जिसमें 100% कैलकुलेशन हो जाए कि कितना पे आउट बनेगा, कितना निकलेगा। आगे जाके ओवर डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाता है, फिर कंपनियां कैपिंग लगानी शुरू कर देती हैं और दिक्कतें आती हैं, और आगे जाके मैंने आज तक लंबे समय में कोई ऐसी कंपनी को चलते हुए नहीं देखा है। और अगर एज कंपेयर टू बाइनरी, दूसरे तरह के प्लान होते हैं जनरेशन प्लान। जनरेशन प्लान के अंदर क्या रहता है, उनके अंदर आप अलग अलग टीमें खोलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 अलग अलग टीमें आप शुरू करते रहते हैं, खोलते रहते हैं, राइट? अब इसके प्लस क्या है? प्लस इसके रहते हैं, इसमें ज्वाइनिंग फ्री रहती है। ज्वाइनिंग करने के बाद आपको प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट टीम के लोग कंजप्शन के ऊपर और सेल के ऊपर, टर्नओवर के ऊपर आपको इनकम आती है। लीगल प्लान है, बड़े लंबे समय से चलते आ रहे हैं। जितनी टर्नओवर करते हो उतनी आपकी इनकम इसके अंदर जो है वो बढ़ती जाती है। ये इसके अंदर जो है लीगल रहता है। और लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं? अब आजकल लोग जो है वो 4, 5, 6, 8, 10 लेगों के अंदर काम करना नहीं पसंद कर रहे। खास तौर पे कोरोना के बाद से चीजें बदल गई हैं, ट्रैवल करना एक्सपेंसिव हो गया है। और इसमें आदमी कभी फ्री नहीं हो पाता, क्योंकि एक टीम बनाते हैं, दूसरी टूटती है, दूसरी बनाते हैं, तीसरी टूटती है, बंदा उसी में उलझा रहता है जीवन भर। और इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, बड़े ध्यान से समझना। एक तरफ जो है आपने 5 टीमें खोली, है ना, 5 टीमें खोली। अब इन 5 टीमों से आपको बेनिफिट आएगा, चाहे वो परफॉर्मेंस इंसेंटिव हो, बोनस हो, रॉयल्टियां हो, आपको इन 5 टीमों से आएगा। लेकिन इन पांचों को एक दूसरे से कुछ नहीं आने वाला, है ना। अब अगर यही आप एक दूसरे के नीचे लगा देते हैं तो एक दूसरे की सपोर्ट हो जाती है, एक दूसरे को हेल्प मिलनी शुरू हो जाती है, और आपको भी उनसे आपकी अपलाइन के बिजनेस से पैसा आना शुरू हो जाता है। हेल्पिंग प्लान है ये, इजी प्लान हो जाता है, स्पीड में काम चलता है। तभी तो आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े बढ़िया पे आउट्स आने शुरू हो गए हैं एकदम से। जो लोग अभी कुछ ही समय पहले जुड़े थे और लाखों के पे आउट्स पे पहुंच चुके हैं। और इसके अंदर ना जो ये जनरेशन प्लान्स है, ये नॉन हेल्पिंग भी रहते हैं। कैसे, मैं आपको एक एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा। उदाहरण के रूप में, जैसे मान लेते हैं कि आपकी 5 टीमें चल रही हैं। एक टीम में 10 लाख बिजनेस आ रहा है, एक में 5 लाख आ रहा है, एक में 3 लाख आ रहा है, एक में 1 लाख आ रहा है, और एक में 20,000 आ रहा है। आप अपना सबसे ज्यादा समय किस किस टीम में लगाएंगे?
10 लाख वाली में, 5 में, 3 में, 1 में, या 20 हजार वाली में? ऑब्वियसली आप 20 हजार वाली में लगाएंगे, क्योंकि उसको स्ट्रॉन्ग करने से, उसको थोड़ा बिजनेस बढ़ाने से आपका एक लेवल और क्रैक हो जाएगा और आप थोड़ा इनकम आपका बढ़ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी कमाऊ पूत जो आपको 10 लाख बिजनेस दे रहा है, उसके साथ तो इंजस्टिस हुआ ना। आप उसको तो टाइम नहीं दे रहे। एंड मोर ओवर, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आप 20 हजार वाली के ऊपर मेहनत करेंगे, उसको 40 हजार पे लेके आएंगे, और उतनी ही मेहनत आप 10 लाख वाली पे करेंगे तो उसको 20 लाख पे लेके आएंगे, है ना। और वहां पे आप लीडर की तरह काम करेंगे। अब आपकी ये मान लो यही पांचों टीमें चल रही हैं, अब आपके पास एक बढ़िया सा आदमी मिला, आपने उसको आईडी प्लेस करना है उसका। कहाँ करोगे? 10 लाख वाली में, 5 लाख वाली में, 3 लाख वाली में, 1 लाख वाली में, या 20 हजार वाली में? ऑब्वियसली आप 20 हजार वाली में करोगे, है ना। अगेन, तो हेल्प तो कहाँ हुई? जो आपके कमाऊ पूत हैं, जो आपकी सबसे बढ़िया टीम है, उसकी हेल्प कहाँ हुई? एंड मोर ओवर, मैंने ऐसे ही लीडरों को भी देखा है जो अपनी बड़ी बड़ी टीम से लोगों को तोड़ तोड़ के छोटी टीमों में लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसे भी महान हस्तियां बैठी हुई हैं, मैंने देखी है बहुत अपने करियर के अंदर। एंड मोर ओवर, आदमी ना इसमें कभी फ्री नहीं हो पाता। आदमी कभी फ्री नहीं होता हो पाता। हम लोग पैसिव इनकम की तरफ जाते हैं, पैसिव इनकम आ ही नहीं पाती, क्योंकि टीमें बनाते रहो, एक छोड़ती है, दूसरी टूटती है, एक नाराज होता है, बनाते रहो। और आदमी काम करता है ताकि वो रहे तो भी पैसा आए, वो ना रहे तो भी उसका बिजनेस चलता रहे। मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर इतने सालों में मैंने कई लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ होते भी देखा है। ठीक है, आप सोचो, जीते जी एक आदमी 5 6 7 8 लेगों को मेंटेन नहीं कर पाता, तो मरने के बाद बेचारे की आत्मा कहां से करेगी, उसके घर वाले कहां से कर पाएंगे? है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। और वहीं अगर आप 2 लेग के प्लान के अंदर अगर अपनी टीमें, एक तो चलो अपलाइन से भी हेल्प होती रहती है ना, आपने एक बार सेट कर दिया तो आप फ्री हो जाते हो, आप लीडर वाली कैटेगरी में आ जाते हो, आप फ्री हो जाते हो, राइट, जल्दी से। सो ये जनरेशन प्लान्स हो गए और दूसरे बाइनरी हुए। और आपकी कंपनी ने क्या किया? आपकी कंपनी वेदालेक्स ने इन दोनों के जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो उठा ली। हाँ, जो बाइनरी की 2 लेग वाला था वो उसको उठा लिया, लीगलिटीज को उठा लिया, और जनरेशन प्लान के जो खासियत थी वो सारी उठा ली, और 2 लेग का जनरेशन प्लान बना दिया, जो जिसकी इस वक्त धूम मची पड़ी है। आप लोगों ने क्या शानदार काम किया है। पिछले महीने की जो टर्नओवर थी वो डबल हो गई। मतलब माइंड ब्लोइंग, हमारी उम्मीद से बेहतर जो है, उससे भी बेहतर बिजनेस आप लोगों ने किया है। तो जो 2025 का आगाज था, आप लोगों ने बहुत ही शानदार किया और मजा आया। ठीक है, और मैं डैम श्योर हूं कि आप जो है इस महीने फिर से बिजनेस जो है हमारा डबल होने वाला है, और उसकी शुरुआत हमने देख ली है, आइडिया खुल रही है लोगों की, और पीवी लगातार डल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन काम जो है वो चल रहा है। ठीक है, और पे आउट्स भी जो है वो बहुत ही बेहतरीन निकल के आए हैं। हमें उम्मीद थी जिस हिसाब से, उससे बेहतर पे आउट्स बन के आए हैं। पहले सुपर शाइनिंग के ऊपर कईयों के पे आउट्स 6 हजार 7 हजार भी बन रहे थे, क्योंकि एक टाइम पे जाके डिफरेंस खत्म हो जाता था। और अगर किसी के पास बड़ी टीम है तो उसका पे आउट ज्यादा होता था, छोटी टीम होती थी तो पे आउट कम होता था, क्योंकि लीडरशिप बोनस नीचे से कम आता था। तो और एक टाइम पे जाके 12 13 हजार का पे आउट है तो फिर वो डिफरेंस खत्म हो जाता था, पे आउट 6 7 हजार के रहते थे। इस बार हमारी उम्मीद के हिसाब से जो था, सुपर शाइनिंग पे कम से कम 10 हजार रुपये का पे आउट आया। और 35 हजार में 10 का बना, तो 70 70 में हमारी उम्मीद थी कि वो 20 21 तक बनेगा, लेकिन वो 25 तक बना, वो भी उम्मीद से ज्यादा बना। वेगा की बात करें, वेगा हमारा बहुत ही प्रेस्टिजियस लेवल है। वेगा के ऊपर पहले कई ऐसे लोग थे जिनके बेचारों का पे आउट 45 हजार 42 हजार 48 हजार तक भी बन रहा था। ठीक है, 50 52 इससे ऊपर नहीं जा रहा था। और इस बार वेगा की टर्नओवर भी कम होगी। पहले 360 और 240 में था, यानी कि 6 लाख में था। तो अब इस बार जो है वो 4 लाख 20 हजार में हो गया। तो और उसके बाद भी पे आउट जो है वो 62 हजार प्लस आया। और पहले क्या हो रहा था, अगर किसी का बिजनेस 5 लाख है तो भी 50 55 60 हजार, 2.5 लाख है तो भी उतना ही रहता था। इस बार जिनकी टर्नओवर ज्यादा रही उनके पे आउट बढ़े। वेगा का पे आउट 1.25 लाख तक भी गया, 1,17,000, 1 लाख, 1,13 हजार पे आउट उस हिसाब से बढ़े हैं। और उसके बाद अगर स्कॉर्पियन की बात करें तो 2.25 लाख मिनिमम पे आउट आया, हमें उम्मीद थी कि 1.5 लाख रुपए आएगा। सो बात करते हैं बिजनेस में, चलते हैं आगे, डिटेल में चलते हैं। तो स्वागत है आपका फ्यूचरिस्टिक बिजनेस प्लान के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपको 18 तरह की जो है इनकम मिलती है। रिटेल प्रॉफिट है, वेलकम रॉयल्टी है, स्टार लीडरशिप बोनस है, बूस्टर 1 2 3 है, शाइनिंग स्टार लीडरशिप बोनस है, शाइनिंग स्टार रॉयल्टी है, शूटिंग स्टार लीडरशिप बोनस है। इसके अलावा शूटिंग स्टार रॉयल्टी है, वेगा स्टार लीडरशिप बोनस है, वेगा स्टार रॉयल्टी है, स्कॉर्पियन स्टार लीडरशिप बोनस है, स्कॉर्पियन स्टार रॉयल्टी है, रीगल लियो ग्लोबल स्टार रॉयल्टी है। उसके बाद जो है वो लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस है। ये सारा का सारा प्लान आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, और अच्छे से आपको जो है मुंह जबानी याद होना चाहिए, ताकि आप जब सामने वाले को बता सको, बैठो उसके साथ कॉपी पेन लेके तो उसको बताओ सामने वाले को। देखो, एक सिंपल सी बात है, मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में एक बात कहता हूँ कि आदमी जो है वो कहीं ना कहीं इस तलाश में रहता है कि मुझे अच्छा आदमी मिल जाए, अच्छी डाउनलाइन मिल जाए, अच्छी डाउनलाइन मिल जाए। अरे भाई, अच्छी डाउनलाइन को भी तो अच्छी अपलाइन की तलाश होती है।
अब एक ऐसा आदमी जो खुद प्लान नहीं कर सकता, प्लान अपलाइन अपलाइन को बुला रहा है, किसी पे डिपेंडेंट है, तो आपके साथ अच्छा आदमी नहीं जुड़ेगा, और जुड़ जाएगा तो छोड़ के चला जाएगा। तो आपको चीजें जो है वो खुद को आनी चाहिए, खुद को प्लान करना आना चाहिए, राइट। तो आप जो है वो बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। तो सबसे पहले ज्वाइनिंग कंपनी के अंदर बिल्कुल फ्री है। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बोलती है कि आप किसी को फोर्सेबल सेलिंग नहीं कर सकते। आपकी ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। ज्वाइन करने के पश्चात आपको जो प्रोडक्ट है वो होलसेल रेट में मिलना शुरू हो जाता है। जो यूजर्स हैं हमारे, जो अपने लिए प्रोडक्ट्स लेते हैं, या जो अपने रिटेल करने के लिए, प्रोडक्ट बेचने के लिए प्रोडक्ट लेते हैं, उनके लिए कंपनी ने अप टू 40%, कई प्रोडक्ट्स में तो ज्यादा भी है, रिटेल मार्जिन दिया हुआ है। उदाहरण के रूप में जैसे मैं हमेशा से एक प्रोडक्ट का एग्जांपल देता हूँ, लिवोसेफ सिरप का। क्योंकि मार्केट के अंदर जो है लीवर का जो सिरप है, लिव 52, हिमालय का, वो सबसे ज्यादा सेल होने वाला सिरप है। अगर मैं उसकी डीएस की बात करूं तो वो 310 रुपए का उसका प्राइस है। हमारा 4x यानी कि 4 गुना पावर वाला, उससे भी बेहतरीन क्वालिटी है, वो आपको उस 250 रुपए का मिलेगा। एमआरपी उसका 250 रुपए है। और अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो वो आपको 110 रुपए का मिलेगा। हाँ, 140 रुपए रिटेल मार्जिन है उसके अंदर। जितने भी लोग रिटेलर हैं जो प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, या जितने भी लोग अपने घर के लिए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए कंपनी ने प्रोडक्ट उनको होलसेल रेट में देती है। वही प्रोडक्ट जो 250 रुपए का बिक रहा है, आपको 110 रुपए का आएगा। अगर आपने दिन में 10 सिरप बेच लिए तो 1400 रुपए की इनकम है। और मंथली अगर मैं बात करूं तो 42,000 रुपए बन जाते हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट से। और कंपनी के पास ऐसे ढेरों प्रोडक्ट हैं। और आगे जो बिजनेस प्लान से मार्जिन होगा वो अलग आपको दिया जाएगा। तो ये आपको रिटेल मार्जिन मिलता है रिटेलर्स के लिए और यूजर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, वेलकम रॉयल्टी। वेलकम रॉयल्टी जो है वो 3% कंपनी देती है कंपनी के टर्नओवर में से। 3% कंपनी के टर्नओवर में से निकाला जाता है। और जितने भी लोग जो हैं जिन्होंने 1100 बीवी के मल्टीपल में बीवी किया हो, मैक्सिमम 3300 बीवी का इसका फायदा उठा सकते हैं। उसको डिवाइड किया जाता है और एक पॉइंट निकल के आ जाता है। इस बार का पॉइंट जो है वो लगभग 100 रुपए के करीब निकला था। तो इसके मैक्सिमम आप 3 पॉइंट ले सकते हैं। और ये जो रॉयल्टी है, ये जिनका लेवल सुपर शाइनिंग से नीचे है, ये सिर्फ वही लोगों के लिए ही अलाउड है ये रॉयल्टी। 1100 बीबी करने पे 1 पॉइंट, यानी कि जिन्होंने 1100 बीबी किया था उनको लगभग 100 रुपए के करीब। और जिन्होंने 2200 बीबी किया था उनको 200 रुपए प्लस उनका पे आउट बना। और जिन्होंने 3300 बीबी किया था उनको लगभग 300 कुछ रुपए बने। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप 5000 बीबी डालेंगे या 10,000 डालेंगे तो भी आपके 3300 काउंट होने वाले हैं। अब ये वाला पॉइंट है, ये बार 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 बोला गया, लेकिन कुछ लोगों ने गलतियां करी हैं। तो आप उनको, अपनी टीम को जो है वो समझाइए, उनको गाइड करिए इसके बारे में। और एक अपडेट है, हो सकता है कि आने वाले समय में वेलकम रॉयल्टी जो है वो इसकी जगह पर कंपनी शायद आपको कोई और अच्छी बड़ी ऑफर भी दे सकती है, जो आपको, आपके रिटेलर्स को या आपके यूजर्स को और फायदा दे सके। आगे बढ़ते हैं स्टार लीडरशिप बोनस की तरफ। पहला कंपनी का जो लेवल है वो है बूस्टर रॉयल्टी मॉड्यूल 1। इसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि आपको 20 तारीख तक इसको करना है। आपकी एक टीम में 3500 प्लस बीबी होना चाहिए, दूसरी टीम में 3500 प्लस बीबी, और पर्सनल आपको 300 बीबी करना है। तो आप कंपनी के मॉड्यूल 1 के हकदार हो जाएंगे। जी हाँ, ये सब बहुत छोटे लेवल पे कंपनी ने रॉयल्टीज डाल रखी हैं। दोनों टीमों पे 3500 बीबी और पर्सनल 300 बीबी। बड़े ध्यान से गौर से सुन लो, एक टीम में 3500 प्लस होना चाहिए, दूसरी टीम प्लस पर्सनल मिला के 3800 होने चाहिए, 3800, जिसमें कम से कम पर्सनल 300 होने चाहिए। अब कई लोग बहुत कंफ्यूज हुए रहे कि सर अगर हम दूसरी टीम नहीं खोलते हैं, पर्सनल करते हैं, तो क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी हाँ, हो जाएगा। अगर आपकी दूसरी टीम नहीं खुली हुई है, आपने पर्सनल 3800 बीबी किए हुए हैं, तो आपको ये रॉयल्टी मिल जाएगी। अब ध्यान दो, मेरी बात सुनो। कई लोग ऐसे थे जो 8-8 हजार, 10-10 हजार पर्सनल बीबी कर रहे थे। 8-8 हजार, 10,000 पर्सनल बीवी कर रहे थे। उन्होंने पिछले महीने भी किया, जबकि हमने इतना प्लान समझाया, इतना प्लान समझाया। अगर आपको 8,000 बीवी करना है पर्सनल, तो पर्सनल करने की बजाय दो टीमों में 35-3500 बीवी करें और 300 आपके पर्सनल कर लें। अब उससे आपको क्या होगा, ये आपका मॉड्यूल 1 क्लियर हो जाएगा, पे आउट बड़ा बन जाएगा, जितना कि पर्सनल बीवी से आना था उससे ज्यादा आ जाएगा। और जो जो नीचे 35-3500 बीवी हुए हैं, उन आईडियो पे भी आपके वेलकम रॉयल्टी भी आपको आ जाएगी। सो इस तरीके से प्लेस करें, इस तरीके से बेनिफिट अपनी टीम को दिलवाएं। एक आईडी में आप 3500 कर सकते हैं, 3800 आप पर्सनल भी कर सकते हैं, दूसरी आईडी की जरूरत नहीं है। आप पर्सनल 3800 कर लीजिए, दूसरी टीम में 3500 कर लीजिए, तो भी आपका हो जाएगा। जितने भी आपके अपलाइंस हैं सब लोग सुन लीजिए, अपनी टीमों को गाइड करिए। अगर कोई बंदा 10-10 12 हजार 15 हजार पर्सनल बीवी कर रहा है, तो उनको समझाइए कि इस तरीके से जो है प्लान में बेनिफिट लीजिए। एक टीम में 3500, पर्सनल 3800 कर लीजिए, तो भी आपको अच्छे पैसे प्लान के अंदर से आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं? इसमें आपको मिलेगा 18% कंपनी के टर्नओवर में से निकाला जाता है। जी हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कंपनी की टर्नओवर हुई 3 करोड़ बीवी की, तो 54 लाख रुपए निकाले जाते हैं। 54 लाख रुपए का एक पॉइंट निकाला जाता है। फॉर्मूला ये नीचे लिखा हुआ है। 54 लाख को डिवाइड किया जाएगा, जितने भी लोगों ने 3,500 के मल्टीपल में बीवी किया हुआ है। अगर मान लो मैंने 3.5 किया,
किसी ने 7-7 किया तो उसके 2 पॉइंट, किसी ने 10.5 किया तो उसके 3 पॉइंट, ऐसे टोटल पॉइंट्स को डिवाइड किया जाता है 5% से, और 1 पॉइंट की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो यहां पर आपको दो तरह की इनकम मिलती है, एक तो आपको 18% का टर्नओवर का 1 पॉइंट मिल जाएगा, दूसरी आपको इनकम मिलती है बूस्टर रॉयल्टी 5%। ये 5% जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी लेवल पर बटनी है। जी हाँ, मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनियां चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको पॉइंट इनकम देती हैं, जिससे उनके पॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाले जो होते हैं, बड़े लीडर्स होते हैं, वो सारा पैसा निकाल के चले जाते हैं और नीचे लोगों के पे आउट्स नहीं बनते। लेकिन आपकी कंपनी के अंदर ये दो तरह की इनकम है जिससे पे आउट स्टेबल रहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये 18% वाली जो 3,500 के गुणांक में आप बिजनेस करेंगे, ये ऊपर तक जाएगा, टर्नओवर का लास्ट लेवल तक जाएगा। और ये जो बूस्टर रॉयल्टी 5% है, ये कंपनी की टर्नओवर में से दी जाएगी और सिर्फ इसी लेवल पर आपको मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं बूस्टर 2 की तरफ। बूस्टर 2 में आपकी कंडीशन है दोनों टीमों में 7,700 बीबी, पर्सनल 3,300 बीबी। मैं फिर बता रहा हूं, एक टीम में अगर आपके 7,000 प्लस हैं, दूसरी टीम नहीं है, आपने पर्सनल 7,300 कर लिए, या पर्सनल और साइड दूसरी टीम मिला के 7,300 हो गए तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है कि मिनिमम आपके 300 पर्सनल होने चाहिए। राइट, तो आपका हो जाएगा। ये सारे लेवलों पे कंडीशन अलाउ है, बूस्टर 1 से लेकर लास्ट लेवल तक। आप जो पर्सनल भी कर लेंगे तो भी आपकी जो है बिजनेस काउंट होगा। जरूरी नहीं है कि दूसरी लेग आपकी खुली होनी चाहिए। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, 2 पॉइंट मिलेंगे 18% वाले लीडरशिप बोनस के, जो आपको मैंने पिछले समझाया था स्लाइड में। और इसके अलावा ये 5% की रॉयल्टी जो है इस लेवल पर और बांटी जाएगी, इस लेवल पर और बांटी जाएगी, जो सिर्फ और सिर्फ इसी लेवल पर ही मिलेगी आपको। तो ये जो लेवल है आपको करना है 25 तारीख तक। मॉड्यूल 1 20 तारीख रात 12 बजे तक, मॉड्यूल 2 जो है वो रात 25 तारीख रात 12 बजे तक अलाउड रहता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जितने भी लोगों ने इस महीने ज्वाइन किया होगा, यानी कि करंट मंथ में ज्वाइन किया होगा, उनके लिए पूरा महीना ओपन रहता है। उदाहरण के रूप में अगर मैंने 29 तारीख को ज्वाइन किया है, तो मेरे लिए बूस्टर 1 बूस्टर 2 दोनों अलाउड रहेंगे, मैं कभी भी कर सकता हूं। ठीक है, या महीने में जिस महीने में 29 को किया 25 को किया है, तो जिन लोगों ने करंट मंथ में ज्वाइन किया होगा उनके लिए पूरा महीना ये अलाउड रहता है। ठीक है, जैसे मान लो आप अभी जनवरी के अंदर मैंने आज ज्वाइन किया, तो मेरे लिए जरूरी नहीं है कि मैं 20 को ही करूं, मैं पूरा महीना कर सकता हूं, मेरे लिए पूरा महीना ओपन है। आगे बढ़ते हैं बूस्टर मॉड्यूल 3 की तरफ। इसमें आपको 17,000 बीवी दोनों टीमों में और पर्सनल 300 बीवी करना है, तो आपका बूस्टर 3 हो जाएगा। यहां पर आपको इनकम मिलने वाली है, 4 पॉइंट आपको मिल जाएंगे 18% वाली के। और बूस्ट ये जो 18% वाली रॉयल्टी है, ये तकरीबन 200 रुपए के आसपास निकली है, तो 800 रुपए के करीब ये मिल जाते हैं। और बूस्टर रॉयल्टी 5% पूरी कंपनी के टर्नओवर में से आपको मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इसी लेवल पर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों शाइनिंग स्टार पे। शाइनिंग स्टार एक रिस्पेक्टेड लेवल है, एक सब लोगों के लिए गुड न्यूज है। पहले क्या होता था, आप लेवल अचीव करते थे, लेवल मेंटेन करने के बाद आपको कुछ फंड शुरू होते थे। अब प्लान के अंदर सारी चीजें, सब चीजें आपको डे 1 से मिलनी शुरू हो जाती हैं। आपने लेवल ब्रेक किया, सारे फंड आपको पहले दिन से मिलने शुरू हो जाते हैं, कोई मेंटेन करने की कंडीशन इस प्लान के अंदर नहीं है। राइट, सो शाइनिंग स्टार लेवल के अंदर आपको क्या करना है, आपकी दोनों टीमों में 35,000 बीवी होना चाहिए, पर्सनल आपको 1,100 बीवी। यहां से शाइनिंग स्टार एंड अबव जितने भी लेवल हैं, पर्सनल आपके 1,100 बीवी आपको करने हैं इस लेवल पे। अगर आप नहीं करते, एक ये इंफॉर्मेशन सुन लीजिए, ये आप सुन लीजिए, अगर आप गलती कर गए, आप पर्सनल बीवी करना भूल गए, लेकिन आपने टोटल की कंडीशन पूरी कर ली, तो आपका पे आउट होल्ड हो जाएगा, आपको नहीं आएगा। अब अगले महीने आप 2,200 बीवी करेंगे तो आपको पिछले महीने का भी पे आउट आएगा, उस महीने का भी पे आउट आएगा, अगले महीने आपको 2,200 करना पड़ेगा। आप दूसरे महीने भी नहीं कर पाए, तो तीसरे महीने आपको 3,300 बीवी करना पड़ेगा, तो आपको पे आउट आएगा। अगर तीसरे महीने भी नहीं कर पाए, तो चौथे महीने आप वो पे आउट लेने के हकदार नहीं होंगे। 3 महीने का आपको समय मिलेगा पे आउट लेने का। तो ये सब अपलाइंस इस बात को ध्यान में रख लें और अपनी डाउनलाइन को बता दें। तो इस लेवल पर जाके आपको क्या क्या मिलता है, आपको मिलता है स्टार लीडरशिप बोनस 18% के 10 पॉइंट, शाइनिंग स्टार लीडरशिप बोनस 15%। एक इनकम यहां से और शुरू हो जाएगी, जो 15% कंपनी की टर्नओवर में से निकाली जाएगी, और ये इनकम भी ऊपर तक जाएगी। और तीसरी इनकम जो है वो शाइनिंग स्टार रॉयल्टी, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी लेवल पर बांटी जाती है, जिससे पे आउट स्टेबल रहते हैं। और बहुत खुशी की बात है, इस बार जो है इस पे मिनिमम पे आउट जो है 10,200 प्लस जो है इस पे आया है। और अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो बहुत शानदार परसेंटेज बनी है। अब अगर मार्केट में कोई भी प्लान कंपैरिजन करेंगे कि आपने इतने बीबी दिए और इतना पे आउट आपको आ गया, तो ये बहुत शानदार पे आउट्स बने हैं। और एक और गुड न्यूज ये है कि आपने 35,000 बीबी करने पे आपको 10,000 प्लस पे आउट आ तो गया, और इसके नीचे भी 7 लोगों को रॉयल्टियां आई। 4 लोगों को आपके मॉड्यूल 1 आए, 2 लोगों को मॉड्यूल 2 आया, एक आदमी को मॉड्यूल 3 आया। तो नीचे नीचे के लेवल पे जो बहुत पैसा बटा हुआ है, जिसकी वजह से जो ऊपर के लेवल अच्छे हो जाते हैं, अच्छा पे आसानी से हो जाते हैं। अदरवाइज आप मार्केट के प्लान देखेंगे तो ऊपर के लीडर को तो कुछ पैसा आ रहा होता है, नीचे के लेवलों पे कुछ नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से उनको बिजनेस करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, सारी जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ती है।
और अगर नीचे के लेवल पे पैसा है तो ऊपर टर्नओवर आसानी से आनी शुरू हो जाती है। ये इस प्लान की बहुत बड़ी खूबसूरती है। आगे जाते हैं शूटिंग स्टार। दोस्तों शूटिंग स्टार पिछले पहले 2.25 लाख बीवी पे होता था, मात्र 1,40,000। 70,000 दोनों टीमों में और 1,100 बीवी पर्सनल करने पे मुझे उम्मीद थी कि 20-21 हजार रुपए का पे आउट आएगा, क्योंकि 35-35 हजार पे 10 आया तो इस पर डबल होना चाहिए, लेकिन इस बार ये बहुत बेहतरीन पे आउट आया। ये 25,000 रुपये मिनिमम पे आउट आया। और जिन लोगों ने ये पे आउट बिजनेस बढ़ाया तो उनका पे आउट वैसे ही बढ़ा हुआ आया। यहाँ पे क्या क्या मिलता है आपको? यहाँ पे मिलता है 20 पॉइंट आपको मिलते हैं स्टार लीडरशिप के। शाइनिंग स्टार के 2 पॉइंट मिलेंगे। शूटिंग स्टार के 1 पॉइंट मिलेगा। अब कई लोग ऐसे थे जिन्होंने 1,40,000 बीवी किया, तो ध्यान देना उनको उसी हिसाब से बिजनेस बढ़ गया उनका। 40 पॉइंट उनको मिले स्टार लीडरशिप बोनस के, 4 पॉइंट मिले शाइनिंग के। और शूटिंग का जो स्टार लीडरशिप बोनस था वो बड़ा था, उसके 2 पॉइंट मिल गए उनको। कुछ एक दो केसेस मैंने देखे कि उन्होंने 1,35,000 की मैचिंग करी, 1,36,000 की करी। तो अगर वो 1,40 की कर लेते तो इनकम उनकी और बढ़ जानी थी। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, आप सब लोग खुद भी ध्यान दें और अपनी टीमों को भी बताएं कि जिस हिसाब से ये पॉइंट्स हैं उसके मल्टीपल में अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी इनकम और बढ़ने वाली है। और शूटिंग स्टार रॉयल्टी जो है वो 3% है, जो कंपनी की टर्नओवर में से सिर्फ इसी लेवल पर आपको मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं वेगा के ऊपर। वेगा के लिए आपको क्या करना है? 2,10,000, 2,10,000 और 1,100 पर्सनल बीवी। अब ये 4,20,000 बीवी में वेगा हो गया, पहले होता था 6 लाख बीवी में। कितना टर्नओवर कम हो गया। और पहले पे आउट आ रहे थे कई लोगों के 45,000, 48,000, 50,000। ठीक है। और एक तो बेचारे हमारी टीम में थे जिनका 10,000 बीवी से वेगा छूट गया, उनका पे आउट मात्र 32,000 आया। मात्र 32,000। 2,30,000 एक तरफ था और दूसरी तरफ 3,60,000 था उनके, लेकिन फिर भी 32,000 पे आउट आया। तो अब इस बार जो है मजे ही आ गए पे आउट देख के। इस बार बीवी भी कम है और पे आउट मिनिमम जो आया वो 62,000 आया। जिन्होंने बीवी 3.5-4 लाख तक कर लिया उनका पे आउट लाख रुपए तक आया। जिन्होंने पे आउट जो था, जिन्होंने बिजनेस 5 लाख प्लस कर लिया उनका पे आउट जो था वो 1.25 लाख के करीब आया है। तो टर्नओवर बढ़ती गई, इनकम बढ़ती गई। और सब लोग ना, जितने भी लोग मुझे ये सुन रहे हैं, अपनी तो अपने आप से एक कमिटमेंट कर लो कि ये वाला जो लेवल है ये तो जल्दी जल्दी अचीव करना है। ये जल्दी जल्दी अचीव करना है, क्योंकि ये वो लेवल है जहां पे 60-70-80 हजार, 1 लाख, 1.25 लाख तक की इनकम आ रही है। तो ये एक ना बड़ी हैंडसम इनकम होती है। 80-90 हजार लाख रुपए एक बड़ी शानदार इनकम होती है। और जितने भी लोग अच्छे वेगा पहुंच चुके हैं, ये बात मेरे सब लोग बड़े ध्यान से सुने, जितने भी लोग वेगा बन चुके हैं, अगर आपके पास कोई बड़ी पुरानी गाड़ी है, उसको बेचो, उसकी डाउन पेमेंट देके एक ठीक ठाक गाड़ी परचेज करो। 8-9 लाख, 10 लाख रुपए की रेंज में आजकल अच्छी गाड़ियां आती हैं। ज्यादा महंगी गाड़ी नहीं लेनी। 8-9 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए में एक अच्छी गाड़ी आ जाती है। अच्छी गाड़ी का एक बेस वेरिएंट या नीचे से एक वेरिएंट ऊपर वाला वेरिएंट ले लीजिए। क्योंकि मार्केट में क्या होता है ना कि जब लोग आप गाड़ी लेते हैं तब लोगों को लगता है कि हाँ आप सच में पैसा कमा रहे हैं, वरना लोगों को लगता है कि झूठ ही बोले जा रहे हैं। ठीक है, सब लोग इसकी प्लानिंग करनी शुरू कर ले। और जितने भी लोग गाड़ियां लेंगे उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। कंपनी की जब 7वीं सालगिरह होने वाली है दिल्ली के अंदर, वहां पर सम्मानित करेंगे। और उनको सोशल मीडिया पे भी उनकी प्रमोशन होगी। तो सब लोग जो है अपनी गाड़ी लेने की प्लानिंग करें। मैं जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया था ना, मैंने पैसे कमाए, मैंने पैसे कमाने शुरू करे। लेकिन लोग मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते, कहते झूठ बोल रहे हो आप, है ना। लेकिन जिस दिन मैंने गाड़ी ली थी, पहली गाड़ी ली, तो मुझे लोगों की कॉल खुद ब खुद आनी शुरू हो गई। उसके बाद से तो फिर मैंने पहली गाड़ी डस्टर ली, फिर मैंने उसके बाद फॉर्च्यूनर ली, फिर मैंने मर्सिडीज ली, हैरियर ली, XUV 700 ली। बहुत सारी गाड़ियां, मैं हर साल एक गाड़ी चेंज करता था। तो लोगों को लगता था कि हाँ यार, ये अब मतलब वास्तव में बंदा पैसे कमा रहा है, तो लोग खुद चल के आते थे। वही बात, एक अच्छा बंदा भी एक अच्छी अपलाइन चाहता है, एक्टिव अपलाइन चाहता है, जो कामयाब अपलाइन चाहता है। लोगों को लगता है ये बंदा खुद कामयाब है तो हमें भी ये कामयाब करेगा। और कामयाबी दिखाने का सबसे बेहतरीन तरीका आपकी गाड़ी होती है। तो सब लोग इस लेवल पे जो पहुंच चुके हैं वो अपनी गाड़ी की प्लानिंग करें। अगले 1-2-3 महीने के अंदर अंदर अपना जो है वो शुरुआत करें इस चीज की। सो वेगा स्टार है, इसके बाद स्कॉर्पियन स्टार पहुंचता है। स्कॉर्पियन स्टार के ऊपर आपको 6,30,000, 6,30,000 और पर्सनल 1,100 करना रहता है। ये भी पहले जो बिजनेस था वो पहले से काफी कम हो गया, है ना। पहले 6 लाख और 9 लाख के ऊपर, 15 लाख बीवी के ऊपर ये जो लेवल होता था, अब 12,60,000 के ऊपर ये लेवल हो गया है। पहले पे आउट लाख, 1,10,000, 1,20,000, मैक्सिमम एक बंदे का पे आउट 1,40,000 के करीब आया था। और इस बार मजा आ गया, मिनिमम पे आउट जो है वो 2.25 लाख रुपए के करीब आया। हाँ, मिनिमम पे आउट 2.25 लाख रुपए। 2 लाख, 2.5 लाख, जिसने 10-10 लाख बीवी किया उसका 2.5 लाख प्लस बीवी पे आउट गया, 2.3 लाख तक भी इस लेवल के ऊपर पे आउट आया है। और जितने भी लोग स्कॉर्पियन मेंटेन कर रहे हैं भाई, आप लोग तो गाड़ी चेंज कर ही लो, क्योंकि आप लोगों को अब बड़ा लेवल आगे लेना है। एक गाड़ी आएगी, वो 4 लोग आपके साथ ज्वाइन कर जाएंगे, उसी से आप बहुत अगले लेवल जो है वो आप आगे कर जाओगे। सो आगे बढ़ते हैं रीगल स्टार। रीगल स्टार के अंदर आपको 12,60,000, 12,60,000 दोनों टीमों में करना है। और यहां पर आपकी जो सारी इनकम आनी शुरू हो जाएगी, ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और यहां पर तो मजा ही आ गया, क्योंकि रीगल के जो पहले पे आउट थे वो 2 लाख समथिंग चल रहे थे, 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख तक चल रहे थे। और इस बार जो रीगल का पे आउट आया वो समवेयर अराउंड 3.5 से 4 लाख रुपए के बीच में आया, 3.25 लाख,
3.5 से 4 लाख के बीच में आया रीगल का मिनिमम पे आउट। सो 3.5 लाख से ऊपर ऊपर की इनकम इसके ऊपर आई है, मजा आ गया देख के। और जितने भी लोग हैं बड़े के बड़े खुश हैं। 4 लाख, 4.5 लाख, पौने 5 लाख तक भी रीगल के ऊपर जो है वो पे आउट गया है। एवरेज 4.40 4.50 वाले कई लोग थे इसके अंदर। तो रीगल आप अपना आगे का प्लान करिए। और आगे बढ़ते हैं लियो स्टार के ऊपर। लियो स्टार में 25 लाख 20 हजार, 25 लाख 20 हजार दोनों टीमों में करना है, और 1100 पर्सनल करना है। और यहाँ पर जो आपका पे आउट है वो 5 लाख क्रॉस कर रहा है। 5 लाख। अभी हमारे बीच में एक लीडर थे राठी जी, जिन्होंने ज्वाइन किया लास्ट मंथ, और उन्होंने पहले महीने ही ये वाला लेवल अचीव किया, और उनका 5,40,000 का पे आउट बना है। और कईयों का 6 साढ़े 6 तक भी, इसका 6.5 तक भी इसका जो है वो पे आउट कई लोगों का गया है लियो स्टार के ऊपर। सो इसमें 5 लाख से लेके 7 लाख के बीच में जो आपका पे आउट आ रहा है लियो स्टार के ऊपर। आगे बढ़ते हैं ग्लोबल स्टार। ग्लोबल स्टार जिन लोगों ने करना है उसके लिए उनको 50,40,000 50,40,000 दोनों भी टीमों में करना है, और 1100 पर्सनल बीबी। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और यहां पर जो पे आउट पिछले महीने बना वो समवेयर अराउंड 16 लाख रुपए का बना है ग्लोबल के ऊपर। हाँ, हम लोग ये बोल रहे हैं कि 10 से 15 के बीच में आएगा, लेकिन 16 लाख रुपए का पिछले महीने पे आउट बना है। 10 से 15 के बीच में आप सोचो, अब 10-15 लाख रुपया अगर आपको आता है तो भाई साहब जिंदगी कैसी होगी, है ना। और आप देखिए आपकी कंपनी के अंदर सबसे नीचे से लेके और ग्लोबल तक के लीडर्स मौजूद हैं। 100 रुपए के पे आउट से शुरू हो जाइए, और 16 लाख के तक के पे आउट वाले लीडर जो हैं आपकी कंपनी में मौजूद हैं। आप भी बन सकते हैं। और अभी तो ये शुरुआत है इस प्लान की। जिस हिसाब से ग्रोथ हो रही है, आपके सामने ही अगले 2-3 साल के अंदर ही आप में से कई लोगों के पे आउट 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख क्रॉस करने वाले हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। ये बात याद रखना कि 50 लाख 1 करोड़ का पे आउट भी इस प्लान के अंदर अगले 3-4 साल के अंदर आने वाला है। और अगर वो आएगा तो आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत बड़े पे आएंगे, और भी बड़े पे आएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा शानदार प्लान बना है जिसमें आप अनलिमिटेड डेप्थ तक, नीचे तक आपको बीवी का इनकम आना है। अगर आप ग्लोबल बन गए, 50 लाख 40 हजार ये कर रहे हैं आप 1 करोड़ कर लो, आपकी इनकम और बढ़ जाएगी, 2 करोड़ हो जाएगी, और इनकम बढ़ जाएगी। जितनी टर्नओवर बढ़ाते जाओगे इनकम आपकी और बढ़ने वाली है। और लास्ट में ओवर लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस, ये भी इस बार कई लोगों के पे आउट बढ़ा। मैंने एक शाइनिंग के ऊपर देखा था, एक व्यक्ति का पे आउट 15-16 हजार रुपए था, उसमें 3-4 हजार रुपए उसकी ये रेफरल इनकम थी। ये रेफरल इनकम किसकी मिलती है? जिसको आप रेफरल करते हैं, जिसको आप रेफरल कर देंगे, आप उसकी स्पॉन्सरशिप चाहे कहीं पे भी लगा दें। आपने मुझे रेफरल कर दिया, अब मेरे को आपने चाहे किसी को 100वें डेप्थ में नीचे जाके लगा दिया, अब मेरा जितना भी पे आउट बनेगा, मेरे पे आउट के अंदर सिर्फ ये नीचे वाली रॉयल्टी छोड़ के जितना भी बोनस बनेगा, मान ले मेरा 10 लाख का बना या 1 लाख का बना, तो 10,000 रुपये आपको आएंगे। 10 लाख का बनेगा तो 1 लाख आपको आएंगे। और मेरे नीचे जो 5 लोग होंगे उनकी इनकम का आपको 5-5%, सॉरी, मेरे को मिला के 5 लोगों का, एक पहले का 10%, नीचे वाले नीचे 4 लोगों का 5-5-5% आपको मिलने वाला है। तो ये बहुत ही शानदार इनकम बनी है। इस महीने भी 1.5 लाख 2 लाख तक की रेफरल इनकम, 2 लाख रुपए 2.25 लाख रुपए कई लोगों की इनकम सिर्फ रेफरल रेफरल से ही इनकम बनी है इस बार, है ना। बहुत सारे लोगों की इनकम रेफरल इनकम बनी है, तो ये बहुत ही शानदार इनकम है। सब लोग इसको जो है अचीव करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफरल करें, जिससे आपकी एक, चाहे आपकी एक ही टीम चल रही है तो भी ये इनकम आती है। नॉन वन की वर्किंग इनकम भी ये जो है वो बन गई है कहीं ना कहीं। सो ये था दोस्तों आपका बिजनेस प्लान। आगे के कुछ अपडेट्स हैं। सुशील सिंगला जी पूछ रहे हैं दूसरी लेग शुरू ना हो तो 3800 बीबी करके बूस्टर का फायदा लिया जा सकता है? सर ये मैं हर बार क्लियर करता हूं, आज भी मैंने 3-4 बार क्लियर किया, लिया जा सकता है। दूसरी लेग ना भी खुली हो 3800 कर लो। अगर आपकी मॉड्यूल 2 है 7300 भी कर लोगे तो आपका मॉड्यूल 2 भी हो जाएगा। आप इवन आप ग्लोबल भी कर लोगे ना, 50 लाख 40 हजार पर्सनल कर लोगे ना, और दूसरी टीम ना खुली होगी तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है। सो दोस्तों कुछ अपडेट्स हैं। अपडेट क्या है, कंपनी दो तरह के बड़े स्टोर खोल रही है। 1 लाख रुपए का स्टोर खोल रही है जिसमें आपको 8% बीवी का मार्जिन मिलता है, और 4 लाख रुपए में कंपनी वीटीएस यानी कि विदर्भ तहसील स्टोर खोल रही है, जो एक ही तहसील में एक ही खुलता है, और उसके अंदर आपको 18% का मार्जिन मिलता है। छोटे स्टोर आपसे प्रोडक्ट लेंगे। अब ये मार्केट के अंदर जो है जितने भी खाली एरियाज हैं आप फटाफट ये खुलवा लें। ठीक है, फटाफट ये खुलवा लें। मैं अपनी हर मीटिंग में एक बात कहता हूं कि ये वेदल का एक वो चल रहा है, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि घोड़ा जितनी दूर तक दौड़ता है वो जमीन राजा की हो जाती है। ठीक है। और अब इस अश्वमेध यज्ञ के अंदर घोड़े भी आप हैं और राजा भी आप हैं। ये इंडस्ट्री ना, पता है, ये सब सब जितने भी हमारे एसोसिएट आते हैं वो सब राजा होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। सब राजा होते हैं। लेकिन बस ये है कि वो प्रजा जो है, वो किंगडम जो है, वो राज्य जो है, वो आपको खुद बनाना पड़ता है। अब एरिया खाली पड़ा हुआ है, आप जहां तक दौड़ लेंगे, जहां तक एरिया कवर कर लेंगे, वो एरिया आपका होने वाला है। मार्केट में जाएंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, प्लान के बारे में बताएंगे, बंदा आपके साथ ज्वाइन करेगा।
ये तो हो ही रहा है मार्केट के अंदर। लोग एक्साइटेड है। अब वो आपसे सवाल करेगा कि मेरे को प्रोडक्ट कहां मिलेगा, उसका जिम्मेदारी जवाबदेही आपकी बनती है। कंपनी के स्टोर हैं, 4 लाख रुपए का, 1 लाख का, 15,000 का बिना कमीशन वाला स्टोर भी खुल रहा है। और इसके अलावा ऑनलाइन सुविधा भी कंपनी की अवेलेबल है। जो बंदा ये स्टोर खुलवाने में, प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाने में कामयाब हो गया, वो बड़ा लीडर बनेगा। खासतौर पे 4 लाख वाले स्टोर जितने आपकी टीम में खुल गए, समझ लो आप उतने बड़े लीडर बनने वाले हो। ये बात मैं कितने महीनों से बोलता आ रहा हूं, और आज भी देख लीजिए, जिसकी टीम में जितने ज्यादा स्टोर खुले हैं, वो उतना बड़ा लीडर बना है। वो उतना बड़ा लीडर बना है। तो ये स्टोर ज्यादा से ज्यादा खुलवाइए। दो बातों का ध्यान रखना, जिसको स्टोर खुलवाना है उसको गाइड करके मिसगाइड नहीं करना। उसको गाइड करना है, उसको प्रोडक्ट बेचना, टीम बनाना, आगे प्रोडक्ट बिकवाना, सारी चीजें सिखानी है। आईडी कैसे लगानी है, सब चीजें सिखानी है। और अपना लेवल करने के चक्कर में उसकी सेल नहीं डलवानी, बंदा खराब नहीं करना। और जितने भी स्टोर ओनर्स मेरे को सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, सारे ये बात पल्ले बांध लो, अपना आईडी पासवर्ड किसी को मत देना। आप विश्वास कर लेते हो, कई बार अपलाइन भी अपना आपका वो मिसयूज कर जाता है। अपना आईडी पासवर्ड किसी को मत देना। बिलिंग करना खुद सीखो, खुद बिल किया करो। सब लोग अच्छे नहीं होते, सब लोग बुरे भी नहीं होते, लेकिन सुरक्षा आप अपनी रखो, ठीक है। अपना आईडी पासवर्ड किसी को मत देना। ये पैसे हैं, ये जैसे बिल कटेंगे उस पर पैसा आता है, कंपनी पैसा देती है बिल काटने पे, तो ये बहुत बहुत कीमती चीज है आपका जो सेल है। तो अपना आईडी पासवर्ड किसी को मत देना। और अगर दूसरा, एक आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपका स्टोर है, आपके पास कोई एसोसिएट आता है तो उसको अच्छे से गाइड करें, प्रोडक्ट दें, समय पर उसका बिल काटें। मैं क्लोजिंग में काट दूंगा, मैं बाद में काट दूंगा, बाद में आप फोन उठाना बंद कर देते हो। मैं आप तू कहां जुड़ गया, तू मेरे साथ जुड़ जा, ये चीजें करके आप उस एरिया को खराब करेंगे, माहौल खराब होगा। माहौल खराब होगा तो आपका भी बिजनेस खराब होगा, क्योंकि वो बंदा अगर खराब हो गया तो वो कल को आपकी टीम को भी खराब करेगा। नहीं यार, अच्छा काम नहीं है, मैंने भी ज्वाइन किया था, लोग अच्छे नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है। ठीक है। और हो सकता है कि अगर वो मार्केट में पॉजिटिविटी फैला रहा है, और हो सकता है कि किसी आदमी को उसने जाके प्लान किया और वो जाके आपके साथ जुड़ जाएगा, वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। लेकिन मार्केट में नेगेटिविटी मत फैलाएं, मार्केट में पॉजिटिविटी फैलाएं, उसका फायदा सबको होगा, आपको भी होगा। तो आपका ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर आपके पास कोई आता है उसको अच्छे से गाइड करें, प्रोडक्ट बताएं, प्रोडक्ट बेचें, और उसका बिल समय रहते काट दें। मिस गाइड नहीं करना आपने, और अपना आईडी पासवर्ड अपने तक रखें, राइट। सो ये 1 लाख वाले और 4 लाख वाले स्टोर जो है वो बहुत स्पीड में खुल रहे हैं। तो इसके ऊपर आप अपना विशेष फोकस करिए। और पिछले महीने में लगभग 500 लोगों ने थाईलैंड टूर का पहला महीना क्लियर किया। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। और उस चीज को देखते हुए कंपनी ने आप सब लोगों की भारी डिमांड पे, कोई तंग करता है तो भाई कंपनी में सेल्स में कंप्लेंट करें, आप स्टाफ आपके लिए बैठा हुआ है वहां पे, ठीक है। तो उस चीज को देखते हुए कंपनी ने जो है आपके लिए दोबारा से ऑफर दे दिया है। 4 महीने का ऑफर था, तो कंपनी ने 3 महीने में आपको उतना ही ऑफर दे दिया है। अब ये ऑफर किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जिसने पिछले महीने या तो अभी ज्वाइन किया है, या पिछले महीने सुपर शाइनिंग से नीचे का लेवल मेंटेन किया है, मॉड्यूल 1 2 3 किया, या वेलकम रॉयल्टी लिया, लेकिन सुपर शाइनिंग नहीं मेंटेन किया, या उससे ऊपर का लेवल नहीं मेंटेन किया। उससे नीचे के लोगों के लिए ये ऑफर है। आपको करना क्या है? आपके पास दो क्राइटेरियाज हैं। या तो इस महीने सुपर शाइनिंग लेवल मेंटेन करें, अगले महीने शूटिंग मेंटेन करें 17,000 तीसरे महीने 1,05,000 1,05,000 से शूटिंग मेंटेन करें, तो आपका फॉरेन ट्रिप हो जाएगा। या फिर इस महीने, दूसरे महीने और तीसरे महीने, यानी कि तीनों महीने आप शूटिंग 17,000 बीवी से मेंटेन करें, तो भी आपका फॉरेन ट्रिप हो जाएगा। ये दो क्राइटेरियाज हैं, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, और आप फॉरेन ट्रिप को अचीव कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को करवाएं। जितने लोग आपके अचीव करेंगे उतना बिजनेस भी आपका बढ़ने वाला है। और जब बंदा विदेश जाता है तो मतलब सब लोगों की निगाहें होती हैं। यही चीजें हैं, ये ब्रांडिंग है ना। ये सोशल ब्रांडिंग है अपनी। आप जितना भी काम करते हैं उसको फेसबुक पे डाला करें। आप गाड़ी लेते हैं, ये सोशल ब्रांडिंग है। आपकी ब्रांड वैल्यू बन रही है। मैंने फिर पहले भी कहा था कि एक अच्छा डाउनलाइन भी एक अच्छी अपलाइन की तलाश में होता है। और एक अच्छी अपलाइन की पहचान क्या होगी, कैसे पता लगेगा कि आप अच्छी अपलाइन हो? सोशल मीडिया के थ्रू। आपकी अचीवमेंट लें, उसको दिखाएं। कोई अपने लेवल लिया, उसको सोशल मीडिया पे दिखाएं। ये इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अपना ढोल अपने ही गले में डालना पड़ता है, और खुद ही बजाना पड़ता है। कोई नहीं आके बजाएगा, कोई नहीं आके बजाएगा, ठीक है। तो वही खुद ही बजाना पड़ेगा। कोई आपने लेवल अचीव किया है, सोशल मीडिया पे डालो, व्हाट्सएप स्टेटस में डालो। किसी लीडर ने आपके साथ ज्वाइन किया है, उसको डालो। वर्किंग कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, 10 बंदों की मीटिंग कर रहे हो, एक बंदे के साथ भी मीटिंग कर रहे हो, तो आज एक लीडर ने मेरे साथ ज्वाइन किया फलाने शहर से, उसको डालो, ठीक है। और जितने भी लोगों ने, मैं सब लोगों को बोला कि अपनी गाड़ी लेने का प्लान करें। देखो, गाड़ी आजकल मिलती नहीं है तुरंत, मिल भी जाती है तो कोई बात नहीं, 2 महीने बाद 3 महीने बाद लेना। अभी जाके उसकी बुकिंग करो। मार्केट में जाओ, शोरूम पे जाओ, पहले तो सारी गाड़ियां ट्राई करो, अपना बजट देखो। गूगल में डालो कि मान लो जैसे आपका बजट है 7 से 8 लाख या 8 से 10 लाख, तो डालो 8 से 10 लाख की बेस्ट गाड़ियां कौन सी हो सकती हैं। उसके बाद रिव्यू देखो यूट्यूब पे, गाड़ी जाके उसकी उसकी जाके राइड लेके आओ, और वहां पर जाके गाड़ी के साथ फोटो खिंचवाओ, गाड़ी की बुकिंग करो। गाड़ी की बुकिंग 5,000 रुपये में हो जाती है, मात्र 5,000 रुपये में मारुति वगैरह की ये सब बुकिंग कर लेते हैं।
5,000 रुपए की बुकिंग कराओ, वो 5,000 रुपए आपको लाखों में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसकी फोटो डालो सोशल मीडिया पे आके कि भाई आज मैंने अपनी वेदालेक्स से पहली गाड़ी जो है आज बुक करवा दी है। और पूरी तरह से उसको अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप स्टेटस में, हर जगह पे डालो उसी। और अपना फोन नंबर जरूर लिखना, फोन नंबर जरूर लिखना। कई लोग जो है पोस्टें अच्छी डाल रहे हैं लेकिन वो अपना फोन नंबर नहीं लिख रहे। कई लोग पोस्ट अच्छी डाल रहे हैं लेकिन उन्होंने क्या गलती की हुई है, लोगों को टैग नहीं कर रहे। अगर आप अपने पोस्ट उस पे सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो सिर्फ आप ही को जो है नीचे आप ही के फ्रेंड सर्कल जो है वो देख पाएगा, फ्रेंड लिस्ट देख पाएगी। अगर आप दूसरे लोगों को भी साथ में टैग कर लेते हैं तो उनके फ्रेंड सर्कल में भी सोशल मीडिया पे भी आपका जो है वो पोस्ट पहुंच जाएगा। ठीक है। एक और कई लोग गलती कर रहे हैं, वो अपना प्रोफाइल जो है वो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, लॉक किया हुआ है, सिर्फ उनके उनके ही फ्रेंड वाले देख सकते हैं। उस लोग को खोलो भाई। कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो कोई दूसरा देख लेगा। आप बिजनेसमैन हैं, आपके सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो सब देखने चाहिए, आपके बिजनेस के पोस्ट सब देखने चाहिए। वो ब्लॉक को हटाओ ताकि दूसरे लोग भी आपको देख सके। न्यू पर्सन वालों को क्या है सर, न्यू पर्सन के लिए बताया मैंने भाई, न्यू पर्सन है या जिन लोगों का सुपर शेयरिंग से नीचे का लेवल है उनके लिए है ये जो ऑफर है। 35-35 वाला पहला महीना, दूसरा महीना 70-70, तीसरा महीना 1-5-1-5, या तीनों महीने 70-70-70-70 वाला लेवल आप मेंटेन कर लें तो भी आपका हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया स्टोर ज्यादा से ज्यादा खोलें। दूसरा मैंने आपको बताया सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। तीसरा मैंने आपको बताया अपनी ब्रांड वैल्यू बनाएं, अपने आप को एक स्थापित लीडर करें मार्केट के अंदर। मजा तब आए जब आप जो है लोग आपको ढूंढते हुए आए कि यार मुझे यार इसके साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, तब आपको मजा जो है तब आने वाला है, ना कि आप ढूंढते हुए जाएं। और इसके अलावा अपने शहर से बाहर निकल के काम करें। हमारे बुजुर्गों ने शुरू से ही बोल दिया, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। लोकल व्यक्ति जो है काम कर लो, लेकिन मजा आपको अपने शहर से बाहर, अपने स्टेट से बाहर जाओगे तो और ही मजा आएगा। ठीक है। और वो आपके साथ बढ़िया काम करेंगे, आपको इज्जत भी देंगे, समय भी कम लगेगा और आपको बिजनेस भी ज्यादा आएगा। ठीक है, करके देखिए एक बार। इसके लिए डिटेल मीटिंग फिर किसी दिन करेंगे। और ये सब चीजें करें और लगातार काम करते रहें। ठीक है, ये सब चीजें करें और लगातार काम करते रहें। प्रॉब्लम कहाँ आती है, मैंने देखा एक एवरेज लीडर होता है, मान लो एवरेज लीडर मैं किसको बोलूं, जो सुपर शाइनिंग शूटिंग या मैक्सिमम कई बार वेगा टच कर गया, ये एक एवरेज लीडर होगा। ठीक है। और दूसरा होगा स्कॉर्पियन एंड अबव लीडर। इनमें पता है अंतर क्या होता है, बड़े लीडर और एक एवरेज लीडर के अंदर फर्क क्या होता है। जो एवरेज लीडर होता है ना, वो काम करेगा, दबा के करेगा, लेकिन थोड़ी सी कोई बात होगी नाराज होकर बैठ जाएगा, मुंह फुला के बैठ जाएगा। ठीक है, मुंह फुला के बैठ जाएगा, मैं नहीं करता काम, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। घर में कोई खुशी का माहौल आया तो काम छोड़ के बैठ जाएगा, घर में कोई गमी का माहौल आया तो काम छोड़ के बैठ जाएगा। कोई भी बात हो जाए वो काम छोड़ के बैठ जाएगा, वो काम करने को तैयार रहेगा, वो नाराज होने को तैयार रहेगा। ये होती है एवरेज लीडर की निशानी। और अगर आपके अंदर ये चीज है ना, ये मुंह फुलाने वाली बात, ये नाराजगी वाली बात, काम छोड़ने वाली चीज, तो आप एवरेज लीडर रहेंगे सारी जिंदगी। और अगर बड़ी लीडरशिप में जाना है ना, तो आपको सारी चीजों के को मैनेज करते हुए अपना, अपने आप को, अपना संतुलन, मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए हमेशा काम को करते रहना पड़ेगा। आप कितने भी लोग देख लो, चाहे वो फिल्म स्टार हैं, क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो बड़े लीडर्स हैं, कोई भी बड़ा बंदा घर पे बैठ के बड़ा नहीं बना। ठीक है, कोई भी बड़ा बंदा घर पे बंदा बड़ा नहीं बना। एक ये क्या सवाल आया, प्लीज रिप्लाई, इंश्योरेंस के बारे में क्यों सच बोलने में डर लग रहा है। सर सच बोलने में क्या डर लग रहा है भाई, इंश्योरेंस के बारे में क्या रिप्लाई है, 11 भी 3 महीने करो इंश्योरेंस मिल जाएगा, उसमें और क्या बोलना है। पता नहीं क्या ही कुछ बोलने लग जाते हैं। सो बड़े लीडर जितने भी हैं, बड़े लोग जितने भी हैं, वो घर पे बैठ के नहीं बने। अब गवर्नमेंट जॉब में हूँ, पार्ट टाइम में हूँ, इनकम अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, फुल टाइम आना चाहता हूँ, बट जिम्मेदारी इतनी है कि जॉब छोड़कर आना मुश्किल हो रहा है। सर एडवाइस मी प्लीज। देखिए मैं भी जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया ना, तो मैं एक बहुत बड़ी इनकम छोड़ के आया था। उस जमाने में मैं मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था, तो मैं वो छोड़ के आया था। तो मुझे इंस्टेंट इनकम चाहिए थी। हालांकि अपना तो प्लान भी ऐसा है कि इसमें एक ठीक ठाक इनकम बंदा पहले दूसरे महीने से ही लेना शुरू कर देता है, लेकिन स्टिल कंपनी ने ये जो रिटेल मार्जिन दिया हुआ है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। ये स्टार्टिंग में बड़ा पे आउट लेने के लिए बहुत बड़ी इनकम है। अब रिटेल के बारे में मैंने पिछली मीटिंग करी थी, आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, रिटेल कैसे कैसे होती है, कितनी इनकम ले सकते हैं, उसके बारे में सारा दिया गया है। इंश्योरेंस में 200 में 2 आदमी को क्लेम पास होता है, 98 फेल होते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर का हाल जानता हूं सर, प्लीज 3 मंथ 1100 कंटिन्यू फ्री पड़ गए। अरे भाई क्या आप जानते हैं इंश्योरेंस में, मैंने मैंने 8 साल काम किया इंश्योरेंस के अंदर। ये जो 2 लाख वाला इंश्योरेंस है ना, ये मोस्टली लोगों का होता है, क्लेम होता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस है। आप आज करते हैं, कल आपका एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, आपके घर वालों को क्लेम मिल जाएगा। ये वो वाला क्लेम इंश्योरेंस नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ो आप। चलिए, सो दोस्तों, बाकी खैर इसके ऊपर भी विचार चल रहा है कि शायद अगर ये वेलकम रॉयल्टी या इनको बंद करके एक प्रोडक्ट की अच्छी ऑफर दे दी जाए।
तो इसके ऊपर भी विचार चल रहा है। आपको अगले आने वाले 1-2 दिनों के अंदर इसके ऊपर भी शायद हो सकता है अपडेट मिल जाएगा, क्योंकि लोग जो है वो, उनको लग रहा है क्योंकि ये जो 100 रुपये है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में और कम हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसको अचीव कर रहे हैं। पिछले महीने लगभग 15,000 लोगों ने वाइल्ड क्वालिटी को अचीव करी। हमारी उम्मीद के से 3 गुना लोगों ने ज्यादा अचीव करी। तो वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके ऊपर हम लोग जो है वो सोच रहे हैं कि इसके ऊपर शायद कोई और ऑफर लेके आए, ताकि लोगों को उसका और फायदा मिल सके, जो रिटेल करने वाले हैं या जो दूसरे हैं। और मैंने आज प्लान के अंदर एक चीज बताई कि जो रिटेलर हैं 8-10 हजार बीवी करने वाले हैं, आपकी अपलाइन से बैठें और सारी अपलाइन उनको गाइड करें कि कैसे मॉडल 1, 2, 3 में वो अपनी सेल डाल के उसका ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। ये इसी वजह से किया गया कि आपको सेकंड लेग ना खोलने की जरूरत पड़े। आप पर्सनल भी डाल लें 3800 बीवी, उधर 35 हो गया, तो आपको मॉडल 1 मिल जाएगा, राइट। तो दोस्तों, आज बहुत मजा आया मीटिंग करके। और गरम सभा में स्टोर खोलने तहसील बरबुर है सर जी, कुछ नहीं समझ आ रहा क्या लिखा है यार। चलिए, प्रोडक्ट के ऑफर के बारे में विचार किया जा रहा है, हो सकता है जल्दी ये आ जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, सुपर विद लेग्स, चक दो फटे, नप दो किल्ली। ठीक है, और मजा आ रहा है, बता रहा हूं मैं। अभी काम नहीं कर पाए ना तो कभी नहीं कर पाओगे। यही समय है काम करने का, समय होता है बस काम करने का। अभी बहुत बड़ा समय है काम करने का, एक एक मिनट कीमती है। बड़ा लीडर बनना है तो लगातार काम करना है। मूड ऑफ है तो भी काम करना है, बीवी से झगड़ा हो गया तो भी काम करना है, घर में शादी है तो भी काम करते रहो, उसको भी करो, कोई कोर्ट केस आ गया तो भी काम करना है। ठीक है। और सर जी, मैंने 3800 बीवी किया था, मेरा पे आउट 300 आया, नहीं आया होगा क्योंकि आपने 20 तारीख के बाद किया होगा। ये वाला पॉइंट भी सब लोग सुन लो। कई लोगों ने 20 तारीख के बाद किए हैं 3800 बीवी। ठीक है, वो 20 तारीख तक करोगे तो ही आपको जो है मॉड्यूल 1 मिलने वाला है। कई लोगों ने क्लोजिंग में किया है, क्लोजिंग में सिर्फ उन्हीं को अलाउड है जिनका उस महीने ज्वाइनिंग लगा हुआ है। ये वाली भी गलतियां कई लोग कर रहे हैं। तो मतलब सब लोग इन सब चीजों को समझो और छा जाओ मार्केट के अंदर, ज्यादा ज्यादा स्टोर खोलो, फील्ड में नजर आओ, सोशल मीडिया पे नजर आओ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सुपर बेदा लेक्स।